Good morning, students. Today we are going to start the next topic: elastic collision in one dimension. Elastic collision in one dimension. जब कोई भी बॉडीज के अंदर जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो बॉडी जो है एक ही डायमेंशन के अंदर अलोंग स्ट्रेट लाइन बॉडी मूव करती है। तो उस केस में जो दो बॉडीज में इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, किस वेलोसिटी से बॉडी आपकी मूव कर रही है। और उस केस में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन फॉर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, हमेशा 1 के बराबर होता है। इसको भी हम प्रूव करेंगे इसके अंदर। इसका मतलब ये दिया हुआ है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, बॉडीज के अंदर आपका इलास्टिक कोलिजन होगा और कोलिजन के बाद बॉडी मूव करेगी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, और वी कैन से दैट इन वन डायमेंशन। ठीक है, इसके अंदर हम प्रूव यही कर रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन जो होता है, ई की वैल्यू जो होती है ना, इस केस में ई वो 1 होता है। ये भी हम प्रूव करेंगे। ई का मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन फॉर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये भी हम इसमें प्रूव करेंगे। इसके लिए सपोज दैट देयर आर टू बॉडीज, एक बॉडी हमने ए ले रखी, इसका मास जो है m1 है, इसकी वेलोसिटी u1 ले रखी है। सेकंड बॉडी जो है हमने मान रखी सपोज b है, इसका मास m2, इसकी वेलोसिटी ले रखी है u2। कंडीशन है बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन suppose there are two bodies A and B of masses m1 m2। दो बॉडीज का मास जो है वो दिया हुआ है m1 m2 और उनकी वेलोसिटी दे रखी है u1 u2 बिफोर कोलिजन। आफ्टर द कोलिजन, इसी का एक पार्ट है ये, आफ्टर द कोलिजन द बॉडी A जो थी ना, उसकी वेलोसिटी मास तो सेम रहेगा। हमने मान लिया वेलोसिटी इसकी है v1 आफ्टर कोलिजन, एंड b जो बॉडी जो है इसका मास सेम रहेगा, वेलोसिटी क्या है इसकी v2 आफ्टर द कोलिजन। आफ्टर कोलिजन ये वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये हम इसमें लिया हुआ है। देयर आर टू बॉडीज, लिखने की बात नहीं, आप खुद लिखोगे, मैं बोल रहा हूँ। सपोज देयर आर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ masses m1 m2 मूविंग विद वेलोसिटी u1 u2 बिफोर कोलिजन। ठीक है, व्हेन u1 ग्रेटर देन u2, जब u1 जो है आपका ज्यादा होगा u2 से, u1 जो है u2 से ज्यादा होगा तो ही बॉडी, भाई इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो इससे कोलाइड होगी बॉडी। देन रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कहता हूं मैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ approaches before collision, before collision। बोलो क्या होगा, ये आएगा u1 माइनस u1 ज्यादा u2 से तो ही बॉडी कोलाइड होगी, ये वेलोसिटी में ज्यादा होगी तो इससे पास आएगी, से टकराएगी। इसीलिए u1 ज्यादा u2 से, तो रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोचेस बिफोर कोलिजन ये होगा। और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या ले रखी है, लेट v1 v2 be the velocity after collision, velocity after collision। ये वेलोसिटी दे रखी है आफ्टर कोलिजन, जहां पर v2 जो है वो ज्यादा है किससे, v1 से, डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन
relative velocity of separation after collision, relative velocity of separation after collision, वो क्या होगी, वो आएगी v2 माइनस v1, ये आएगा relative velocity of separation after collision, क्या हो जाएगा आपका v2 माइनस v1। आपने दो बॉडी ले रखी थी a1, a और b, मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, और ये हम जानते हैं बॉडीज के अंदर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो मोमेंटम भी कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। तो मैं इसमें सीधा लिख रहा हूं एज मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एज मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इलास्टिक कोलिजन है, मोमेंटम आपका कंजर्व होगा, इसलिए वी कैन से दैट टोटल मोमेंटम कंजर्व, इसलिए टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन किसके बराबर होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा, मास m1, वेलोसिटी क्या v1, तो मोमेंटम आपका आएगा m1 v1, इस बॉडी का मास दे रखा है m2, वेलोसिटी क्या आएगी v2। बिफोर कोलिजन की बात करते हो, इसका मास है m1, वेलोसिटी क्या है इसकी u1, दूसरी बॉडी का मास m2, वेलोसिटी क्या है u2। इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये मैंने बताया इलास्टिक कोलिजन है, उसका मोमेंटम कंजर्व होता है। इसी प्रकार एज काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व, आल्सो कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या है, क्या होती है, कंजर्व होती है। सो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन बराबर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, तो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद एनर्जी आप क्या रहेगी, वो भी सेम रहेगी। क्यों, तो आफ्टर कोलिजन बताओ इस बॉडी ए की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ mv स्क्वायर, इस बॉडी का मास m1, वेलोसिटी v1, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी, हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर, सेकंड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m2 v2 स्क्वायर, बराबर हो गए हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर, इसका मास m1, वेलोसिटी क्या है u1, दूसरी बॉडी की बात करते हो, प्लस हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर, ये आएगा ना, दोनों में हाफ कॉमन ले लो, हाफ कॉमन आएगा, m1 v1 स्क्वायर, m2 v2 स्क्वायर, हाफ कॉमन इधर भी आएगा, तो लिख रहा हूँ हाफ कॉमन आएगा, इधर आएगा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर, हाफ से हाफ कट जाएगा। ठीक है, हाफ से हाफ आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, एक चीज आपको और भी करनी पड़ेगी यहाँ पे, ये काइनेटिक एनर्जी तो इस सेम आप करेंगे, ऊपर लिख रहा हूँ इस चीज को मैं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं एज काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। पहले एक बार आप इसको ये करो, m1 की टर्म इधर ले आओ, m2 इधर ले आओ, तो ये इसमें हम m1 कॉमन ले रहे हैं भाई, यहाँ भी m1 इधर आएगा, तो ये क्या रह जाएगा v1 माइनस u1, ये रहेगा ना, इधर
इधर आप m2 आपका है, कॉमन आएगा, तो ये क्या आएगा आपका u2 माइनस ऑफ v2। दोनों डिस्टेंस आपकी फर्स्ट है, ठीक है। इसको एक और बढ़ाया मैंने भाई, इधर इस m1 को इधर ले आए, m1 दोनों में कॉमन आया तो v1 माइनस u1, इसको इधर ले आए u2 माइनस v2, ठीक है। ऐसे इसको भी कर लो आप, इस m1 टर्म को इधर ले आओ, तो हम इसको ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पर m1 आपका कॉमन आएगा, इस टर्म को इधर लेके आओगे तो ये आएगा v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 v2 स्क्वायर आएगा, इसलिए m2 मैंने कॉमन लिया, और ये आएगा u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी आ गई सेकंड। अब आप डिवाइड कर दो, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, m1 v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर, इसका लेफ्ट है आपका m1 v1 माइनस u1 बराबर, इसकी राइट साइड आपको दे रखी है m2 u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाई, ये क्या है m2 u2 माइनस v2, u2 माइनस v2, ये m1 से m1 कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। आइडेंटिटी लगाओगे आप, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u1 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, तो नेगेटिव वाला तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पे आपका रहेगा v1 प्लस u1, और इधर क्या रहेगा, ये कट जाएगा आपका, इससे प्लस वाला माइनस वाला रहेगा, क्यों, तो ये आपका आएगा u2 प्लस v2, क्यों, ये रहेगा ना, तो ये आपका आ गया। अब आप क्या करो, v2 को इधर ले आओ, u1 को u2 को v1 को इधर ले जाओ, u2 को इधर ले आओ, u1 माइनस u2 बराबर है v2 माइनस v1, इस टर्म को इधर ले आओ, तो u1 माइनस u2, सॉरी इसको इधर ले जाओ, तो ये 1 रह जाएगा, यहाँ पर 1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2, क्या गया v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2, इसका मतलब ये वैल्यू आपकी 1 के बराबर आ गई। और कल मैंने बताया था v2 माइनस v1 इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, क्यों, और ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोचेस बिफोर कोलिजन, दोनों का रेशियो है, तो ये e होता है। तो हमने यही कहा था e की वैल्यू आपकी 1 होती है इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन के अंदर, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन की वैल्यू 1 होती है, वही हमने यहाँ प्रूव किया है, ठीक है। सिंपली कोई हार्ड नहीं है, इसका मतलब ये हुआ इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन, जब बॉडीज के अंदर आपका इलास्टिक कोलिजन हो रहा है दो बॉडीज के अंदर, तो कोलिजन के बाद बॉडीज जो है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशन बॉडी आपकी मूव करेगी, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस नहीं होता। इसमें हम प्रूव यही कर रहे हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, एक तो ये प्रूव करेंगे, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम इसकी वेलोसिटीज कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगी वो कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले इसको एक बार दोबारा देख लो, हमने दो बॉडी ले रखी है, एक का मास m1 एक का मास m2, वेलोसिटी u1 u2 बिफोर कोलिजन, कोलाइड होती है बॉडीज, ए बॉडी की वेलोसिटी v1, बी बॉडी की वेलोसिटी v2, ठीक है। जब u1 ज्यादा होगा u2 से तो ही बॉडीज कोलाइड करेगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोचेस बिफोर कोलिजन निकाल लो, और कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो v2 ज्यादा होगा v1 से, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन किया जाएगा। मोमेंटम कंजर्व होता है
और एनर्जी कंजर्व होती है। दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लो और दोनों को डिवाइड कर देना। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि कोफिशिएंट और रेसिस्टेंस जो होता है वो उसकी वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब हम इसका अगला पार्ट, इसी का ही अगला पार्ट हम करेंगे। इनको इक्वेशन ले लेना चाहिए आप सेकंड इक्वेशन इसको ले लेना। सेकंड नहीं, थर्ड लेनी पड़ेगी आपको। थर्ड इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब हम इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटीज, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो एक वेलोसिटी v1 है, एक वेलोसिटी क्या आपकी v2। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले इस इक्वेशन से v1 निकाल लो या v2 निकाल लो। तो यहां से मैं v2 निकाल रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। यहां से v2 की वैल्यू क्या होगी, ये क्या आएगी, ये आएगा u1 माइनस u2 प्लस v1। इक्वेशन 4 आ गई, आगे ना भाई, यहां से v2 इसको इधर ले आए, प्लस में आ जाएगी वैल्यू ये। और ये वैल्यू जो है ना v2 की वैल्यू, अब एक इक्वेशन आई थी आपकी फर्स्ट वाली, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, वो था ना m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, उससे पुट कर दो। देन इक्वेशन फर्स्ट m1 v1 प्लस m2 v2, u2 क्या है, v2 क्या है, u1 माइनस u2 प्लस v1, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1, m1 u1 प्लस m2 u2। इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो यहां से इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1 बराबर है m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप इसमें क्या करोगे, देखो ये v1 यहाँ भी है और v1 यहाँ भी है, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। ठीक है, m1 कॉमन आएगा और ये कॉमन m1 आएगा, नहीं सर v1 कॉमन आएगा, ये आएगा आपका m1 प्लस m2। ठीक है, बाकी टर्म्स को राइट साइड में ले लो आप। ये आपका यहाँ पे है m1 u1 और इसको भी इधर लेके जाओगे माइनस m2 u1। ठीक है, u1 u1 हो गया ना। अब आगे है आपका, यहाँ पे है m2 u2, ये रहा, और इसको और लेके जाओगे तो प्लस में आएगा ये भी, प्लस m2 u2। ठीक है, तो गुणा भाग ही करो, ज्यादा इसमें कैलकुलेशन ही है। v1 कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2, m1 u1 माइनस m2 u1 प्लस m2 u2 प्लस m2। ठीक है जी, तो ये आपका आएगा, इसको सॉल्व कर देता हूं मैं। यहाँ इन दोनों में कॉमन आएगा, देखो आपको u1 कॉमन आएगा, u1 कॉमन आएगा, ये आएगा m1 माइनस m2 u1 कॉमन आ गया, m1 माइनस m2 प्लस m2 u2 प्लस क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ m2 u2। ठीक है, इधर ये आपका आ ही रहा है v1
m1 प्लस m2, ये टर्म आएगी v1 निकालो इसको, इसका 1 आ जाएगी। ठीक है, v1 इज इक्वल, ये आएगा u1 m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 u2 बाई m1 प्लस m2। ये तो आपकी वेलोसिटी आ गई, क्वेश्चन आपकी 4 आ गई, जरूरी आपकी आ गई। This is the velocity of the body A after collision। ए बॉडी जो ना उसकी वेलोसिटी आपकी आई अभी, तो ये ऐसे ही। अब आपको v1 आ गया, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो इसकी जगह। भाई हम कर क्या रहे हो पता होना चाहिए, हम कोलिजन के बाद बॉडीज की वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ए बॉडी की वेलोसिटी आ गई आपकी, v1 थी, यदि टर्म्स m1 m2 u1 u2 आपको दे रखा हो तो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब v2 और निकालना है। अब ये वैल्यू इससे पुट कर दो, लिख देता हूं मैं यहाँ पे लाइन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v1 इन इक्वेशन, ये फिफ्थ आ गया आपकी इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v1 इन इक्वेशन 4। ठीक है, क्या आएगा बताओ, v2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1 की वैल्यू दे रखी है, u1 m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 u2 बाई m1 प्लस m2, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो u1 यहाँ भी है, u1 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, u2 यहाँ भी है, u2 यहाँ भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो उस केस में इसको हम ऐसे कह सकते हैं, v2 बराबर u1 कॉमन आ गया 1 प्लस m1 माइनस m2 m1 प्लस m2। इन दोनों की बात करते हो, यहाँ से भी आपका u2 कॉमन आएगा, ट्वाइस ऑफ m2 बाई m1 प्लस m2 माइनस 1, यही आएगा ना भाई। इसमें और इसमें और इन दोनों में कॉमन लिया है, इसमें u1 कॉमन आया है, इसमें u2 कॉमन आया है। ठीक है, इसको सोल्व कर दो, u1 आ रहा है यहाँ पे, m1 प्लस m2 एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 प्लस u2 यहाँ पे आएगा 2m2 माइनस m1 और माइनस m2 आएगा। तो और बात ले लेता हूँ मैं, 2m2 माइनस m1 और माइनस m2, m1 प्लस m2, ये पॉजिटिव नेगेटिव बढ़ जाएगा, m1 प्लस m1 2m1 हो जाएगा। तो v2 की वैल्यू जो है आपकी यहाँ से आएगी m1 2 m1 u1 बाई m1 प्लस m2 प्लस देखो u2 2m2 माइनस m2, तो ये आएगा m2 माइनस m1 इंटू u2 बाई m1 प्लस m2। ये वेलोसिटी आ गई आपकी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी B आफ्टर कोलिजन 2m1 u1 बाई m1 प्लस m2
m2 माइनस m1 u2 m1 प्लस m2। ये सीधी सी बात ये आ गई। यहाँ पर दोनों बॉडीज की वेलोसिटी कोलिजन के बाद आपकी आ गई, v1 आ गया, v2 आ गया। ठीक है यहाँ तक। अब v1 v2 आपका आ गया। अब इसके स्पेशल केसेस हम आगे आएंगे, वो हम इसके कल करेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक होगा भी। अभी मैंने क्या किया है, इलास्टिक कोलिजन बॉडीज में हो रहा था, वन डायमेंशन मूव कर रही थी, उस केस में मैंने क्या प्रूव किया, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन जो होता है वो इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन वो यूनिटी होता है, वो हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, बॉडीज आफ्टर कोलिजन किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, v1 v2, वो हमने कैलकुलेट किया। ठीक है। अब इसके बाद स्पेशल केसेस हम करेंगे, उसको कल करेंगे। थैंक्स।